कर्मचारी में भाजपा पार्टी का। नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। हम अगले 20 मिनट में आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। दिल्ली में गर्मी तेज होने के साथ ही पेयजल संकट गहराने लगा है। ग्रामीण क्षेत्रों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन समय पर जलापूर्ति करने की बात कहकर पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। रोहट क्षेत्र के चौरई के गांव के लोगों को पानी के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। यहाँ के गाँव में जब टैंकर आता है तो सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पानी के लिए उमड़ पड़ती हैं और पानी की एक एक मटकी के लिए झगड़ा तक हो जाता है। बताया जा रहा है कि रोहट क्षेत्र के लोगों को घंटों तक टैंकर के इंतजार में काम धाम छोड़कर बैठना पड़ता है, क्योंकि निजी टैंकर चालक पानी के टैंकर के लिए 2500 से 3000 रुपए चार्ज करते हैं। समस्या सर, पानी की समस्या बहुत बड़ी है। 2 महीनों पानी की समस्या चल रही है। तालाबों में पानी नहीं है। पानी की पूरी समस्या है और पानी नहीं है। करो मरो 1500 रुपये दो तो पानी मन आते नहीं आवे। पानी खरा है, करो मरो। 4 महीने हैं, जब तक बरसात नहीं आ जाती बहुत चुनौती वाले हैं। जावे में पानी बहुत कम बचा है, उसको हमको मितव्यता से काम में लेना है। हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ से हमको सोर्स में पानी मिल सकता है। जैसे अभी बाणियाबाद से हम पानी ले ही रहे हैं। सभी की जानकारी में है कि जवाई में पानी नहीं आया था, तो बाणियाबाद बांध जिसमें लकीली पानी आ गया था, उसको हम अभी काम में ले रहे हैं, तो जवाई हमारा लंबा चल पाएगा। गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के कई इलाकों में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। पानी की समस्या के चलते अलवर में आए दिन सड़कों पर महिलाओं की तरफ से जाम लगाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में फिर एक बार एसपी और जिला प्रमुख के आवास के पास इंदिरा कॉलोनी की महिलाओं ने सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया। जाम लगाकर धरने पर बैठी महिलाओं का कहना है कि वो 6 महीने से पानी के लिए परेशान हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाएं पानी की मांग को लेकर अड़ी रहीं। आपको बता दें कि यहाँ लोग पीने के पानी के लिए इस कदर परेशान हैं कि सुबह सुबह सारे काम छोड़कर पानी के लिए दूर दूर भटकते रहते हैं। कोई साइकिल पर तो कोई रिक्शा लेकर पानी लेकर जाता हुआ नजर आता है। पानी की समस्या काफी टाइम हो गया, 6 महीने से हो रही है। पानी की समस्या ज्यादा। हमारी मोटर बदली गई है। मोटर हमको हमारी बड़ी मोटर लगा देनी चाहिए। आ ही नहीं रहा, एक बाल्टी आया होगा, आगे नहीं आता है पानी, आता ही नहीं है बिल्कुल। भर भर के पागल हो गए हम तो। पानी सारी रात हो जाए जब से पूरी वहाँ से बिग बाजार के पीछे से लेके आते हैं। कितने दिन हो गए? वो 1.5-2 महीने हो जाए पूरे। क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी क्या कहता है, अधिकारी के पास जाते तो अधिकारी हो कहता कि हाँ करेंगे करेंगे, और करते कुछ नहीं है। अलवर शहर में पेयजल समस्या को लेकर मनु मार्ग जलदाय विभाग में धरना दे रहे 6 पार्षदों ने जलदाय विभाग अधिकारियों के लिए कार्यालय में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। इन पार्षदों का कहना है कि पिछले 4 दिनों से वो नियमित रूप से यहाँ धरना दे रहे हैं, लेकिन ना तो अधिकारी इसे गंभीरता से ले रहे हैं और न ही कोई जनप्रतिनिधि। ऐसे में उन्हें मजबूरन सद्बुद्धि यज्ञ करना पड़ा, ताकि अधिकारी वार्डो में जाकर पानी की समस्या को देखें और समाधान करें। गौरतलब है कि इन पार्षदों से वार्डो में जनता सवाल करती है, ऐसे में उन्हें मजबूरन जलदाय विभाग में धरना देना पड़ रहा है। अभी मेरे वार्ड के अंदर भी मोटर जो है वो पुरानी डाली गई है, जिसमें 7.5 की मोटर डाल दी, जिससे टेल पॉइंट पे पानी नहीं पहुंच पा रहा है। 15 दिन से हम उनसे मांग कर रहे हैं कि इस मोटर को बदलवा के और नई मोटर डाल दी जाए, जबकि नई मोटर भी आ चुकी है। हमें 7 दिन से आश्वस्त कर रहे हैं कि अगले वीक में डल जाएगी, अगले वीक में डल जाएगी। इस तरह से भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। दूसरे वार्डों में मोटर डाल दी गई, बताइए कहाँ पे ऐसा। 90 लाख लोगों की लाइफलाइन कहे जाने वाले बीसलपुर बांध का जलस्तर तेजी से घट रहा है और हाल यह है कि इस वक्त बांध में कुल जल भराव का महज 34% पानी ही बचा रह गया। बताया जा रहा है कि तेज गर्मी की वजह से बांध के जलस्तर में रोजाना 2 सेंटीमीटर की गिरावट दर्ज हो रही है और अब यहाँ का जलस्तर 310.82 RL मीटर से भी कम रह गया है। आपको बता दें 90 लाख लोगों की लाइफलाइन बना बांध टोंक, जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर और दौसा जिलों के 571 गांवों और शहरों का जलापूर्ति स्रोत है। जलदाय विभाग के मंत्री का कहना है कि अनुमान के मुताबिक अभी सितंबर तक के पानी का भराव है, लेकिन वक्त पर पानी नहीं बरसा तो परेशानी बढ़ सकती है। बड़ी समस्या होती है। हम उम्मीद करके चलते हैं कि आने वाले समय में भगवान कृपा रहे। पानी तो कोई पैदा नहीं कर सकता, पानी तो जो प्रकृति देती है वही पानी होता है। हम उम्मीद करके चलते हैं कि आने वाला समय अच्छा होगा, बीसलपुर भरेगा और जो कमी है उसको हम ट्यूबवेल के माध्यम से पूरा करेंगे। बीसलपुर बांध में पानी के घटते जलस्तर को देखते हुए बीसलपुर परियोजना विभाग ने जयपुर के लिए अतिरिक्त पानी की आपूर्ति भी शुरू कर दी है।
गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ने के साथ ही किसानों और पशुपालकों के सामने कई तरह की समस्याएं खड़ी हो गई हैं। पशुपालकों के लिए गर्मी के समय में दुधारू पशुओं की देखभाल एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। इसे लेकर राजसमंद कृषि अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर पीसी रैगर का कहना है कि गर्मी के मौसम में पशुओं को हरा चारा अधिक खिलाना चाहिए, क्योंकि हरे चारे में 70 से 90% जल की मात्रा होती है, जो समय समय पर पशु शरीर को जल की आपूर्ति भी करता है। इस मौसम में पशुओं को भूख कम और प्यास अधिक लगती है। इसके लिए गर्मी में पशुओं को स्वच्छ पानी आवश्यकता अनुसार और दिन में कम से कम 3 बार अवश्य पिलाएं। इससे पशु शरीर के तापमान को नियंत्रित बनाए रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा पानी में थोड़ी मात्रा में नमक और आटा मिलाकर पिलाना भी अधिक उपयुक्त है। उसके जानवर को जो गर्मी के मौसम में पीने के लिए हमेशा उसको शीतल जल, ठंडा जल और साफ पानी की व्यवस्था उसको रखें। तो जानवर को जब भी प्यास लगे साफ सुथरा पानी, स्वच्छ पानी और ठंडा पानी उसको पीने के लिए मिले। पाकिस्तान की सीमा से लगे बाड़मेर में खनन माफिया इन दिनों सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। बात चाहे लूनी नदी की हो या गोचर भूमि की, हर जगह खनन विभाग की मिलीभगत से खनन माफिया अवैध खनन में लगे हैं। आलम यह है कि ग्रामीणों की ओर से खनन विभाग को शिकायत करने के बाद खनन अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बाड़मेर जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर जसदेर तालाब की जमीन पर खनन माफियाओं की ओर से लगातार दिन रात जेसीबी मशीनों से बेखौफ होकर अवैध खनन किया जा रहा है। इस अवैध खनन को लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन खनन विभाग ने इन अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे जोगियर को बस्ती बसी हुई है, तो इधर क्या कि सब ये बबुल आया, बबुल के अंदर जो जेसीबी खड्डा खोद रही है, तो खड्डों के अंदर जो बरसात के मौसम के अंदर हमारे के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इसका पानी का ये तालाब पीछे भरा हुआ है और इस खड्डों के अंदर हमारा बच्चा गिर जाएगा तो मर जाएगा, तो उसका कोई प्रशासन उसका कोई समाधान नहीं करती है। इसका अंदर खड्डा खोद रही है जेसीबी, रात को जेसीबी चलती है, दिन का भी ये बबुल के अंदर। जैसलमेर के सबसे बड़े जवाहर अस्पताल में 20 बेड का मॉडर्न आईसीयू वार्ड जनवरी 2022 में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी इस आईसीयू में मरीजों का इलाज शुरू नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि कोरोना काल में जवाहर अस्पताल के स्वाइन फ्लू के 2 वार्डों में 10-10 बेड का आईसीयू वार्ड तैयार किया गया है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते मरीजों को अभी भी इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। हाल ये है कि आईसीयू वार्ड में लगे अत्याधुनिक बेड धूल फांक रहे हैं और यहाँ के मरीजों को जोधपुर, बीकानेर और अहमदाबाद जाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जवाहर अस्पताल में चिकित्सकों के कुल 48 पद हैं, जिसमें 20 पद खाली पड़े हैं। 20 बेड के आईसीयू वार्ड को चलाने के लिए 4 फिजिशियन और 4 ही एनेस्थेटिस्ट चिकित्सकों की आवश्यकता है, लेकिन इस वक्त यहाँ सिर्फ 2 फिजिशियन और 2 एनेस्थेटिस्ट चिकित्सक हैं। 20 बेड का एक सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम रखा हुआ है, जो कि कोविड की वजह से बनाया गया था। किसी की ऑक्सीजन की कमी, किसी की पल्स रेट, हार्ट रेट, उसकी पेशेंट की पोजीशन क्या है, किस स्थिति में है, वो उसके पैरामीटर्स, वो सारे एक सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग रूम के अंदर हमारा स्टाफ सारा बैठ के मॉनिटर करेगा, जरूरत पड़े तो उसको सेवाएं देगा। तो चिकित्सक अगर हमारे पास में आते हैं, फिजिशियन आते हैं, तो ये जो 3 बेड वाला 4 बेड का आईसीयू चला सकते हैं। और जो आप बता रहे हैं कि ट्रंकी बेस जो बना है, वो सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम 20 बेड का बना है, वो फिजिशियन आए तो उसको मॉनिटर किया जा सकता है। श्रीगंगानगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य इन दिनों युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन के साथ साथ राज्य सरकार की मंशा है कि निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में इसी साल यानी 2022 से एमबीबीएस प्रथम वर्ष की कक्षाएं लगनी शुरू हो जाएं। बताया जा रहा है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम इस महीने के आखिर तक निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के लिए आ सकती है, इसलिए इसके निर्माण का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। खास बात यह है कि श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ और जिला कलेक्टर रुक्मणी रियाल भी समय समय पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का जायजा लेते रहते हैं। विधायक राजकुमार गौड़ के मुताबिक इस महीने के अंत तक मेडिकल कॉलेज के एकेडमिक भवन, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर के साथ लेक्चरर हॉल और लाइब्रेरी का काम पूरा हो जाएगा। साथ ही इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण का काम देखकर यहाँ के युवा भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। 3 साल में माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने वो काम गानर में करवाए हैं जो सदियों तक याद रखे जाएंगे। जिन कामों की वर्षों से लोग उम्मीद करते थे मेडिकल कॉलेज, आज वो मेडिकल कॉलेज बिल्कुल बनने को तैयार है। मेडिकल के यहाँ पे जल्दी ओपन होने वाले हैं, तो बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, और जो भी बच्चे हैं बाहर से यहाँ पढ़ने आएंगे तो हमें प्राउड हो रहा है कि हम गंगानगर के रहवासी हैं। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की ओर से जोधपुर में करीब 7 करोड़ की लागत से खाद्य सुरक्षा जांच मशीन लगाई गई है। प्रदेश के जयपुर, उदयपुर और अब जोधपुर में अत्याधुनिक जांच मशीनें स्थापित की गई हैं, जिससे अब जोधपुर संभाग में मिलावटखोरों पर प्रभावी तरीके से अंकुश लग पाएगा।
इस मशीन के लग जाने से जोधपुर में शुद्धता के मानकों को लेकर अब और पुख्ता परिणाम आएंगे। इस मशीन के माध्यम से पेस्टिसाइड, मेटल और ऑर्गेनिक जांच प्रमुख रूप से की जा रही है। खाद्य सुरक्षा जांच अधिकारी के मुताबिक इससे पता चल पाएगा कि कौन सी खाद्य सामग्री आम जीवन के शरीर पर विपरीत असर डाल रही है। इन सुरक्षा मशीनों के लगने से अब मिलावटखोर भी सतर्क होने लगे हैं। वहीं लोग भी अब सतर्क होकर संदेह होने पर सैंपल लेकर लेबोरेटरी पहुंच रहे हैं। इसमें अभी तक जो हम पैरामीटर्स टेस्ट कर रहे थे फूड आर्टिकल के, और भी कई सारे उसके अलावा और कई सारे पैरामीटर्स अब जांच किए जा पाएंगे। उनमें मेनली हम पेस्टिसाइड्स और हैवी मेटल्स की जांच अब शुरू करेंगे, जो कि आज के वातावरण में देखा जाए या आज के जो फूड आर्टिकल्स है उसमें उसकी उपयोगिता या उसको टेस्ट करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। नए सेशन की शुरुआत के बाद भी राजस्थान के निजी स्कूलों में फीस को लेकर फसाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्कूलों का नया सेशन शुरू होने के साथ ही स्कूलों के द्वारा फीस बढ़ाने, फीस पूरी जमा नहीं करवाने पर बच्चों, पेरेंट्स के साथ स्कूल संचालकों के विवाद के नित्य नए मामले सामने आ रहे हैं। अभिभावकों का तर्क है कि कोरोना की वजह से पहले से हाल बेहाल है, तो निजी स्कूलों का अपना तर्क है। मगर इन सब के बीच पिस रहे हैं स्कूली बच्चे, क्योंकि स्कूल उन्हें तब तक टीसी देने को तैयार नहीं जब तक कि फीस पूरी नहीं मिल जाती। 25 पैसे का 1 रुपया कर रहे हैं अभी, 4 टाइम उनकी इनकम हो रही है। ना तो स्टाफ लगा पा रहे हैं, ना एकोमोडेशन यूज हो रहा है, ना बच्चे विद्यालय में आ रहे हैं। बहुत कम खर्चे में विद्यालय चल रहे हैं। इस वक्त उनको रियायत देने की बजाय वो फीस बढ़ा रहे हैं 20 से 30%। ये तो बिल्कुल निरंकुश था और अन्याय है। ऐसे डीजल के भाव आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो कन्वेंस बहुत डबल रेट्स में आने लग गया है। इन सब का प्रभाव कहीं न कहीं बच्चे पे पड़ना है, कहीं न कहीं स्कूल के खर्चों पे पड़ना है, और स्कूल को अपने खर्चों को मीट आउट करने के लिए फीस में कुछ वृद्धि करनी पड़ेगी। अभिभावकों और स्कूल संचालकों के बीच इस विवाद पर सरकार का ध्यान तो है, लेकिन उनका कहना है कि कोर्ट से जो आदेश आएगा वही मान्य होगा। ये मैटर जो है कोर्ट में चल रहा है। लेट कोर्ट विल डिसाइड। कोर्ट जो भी निर्णय दें दोनों को मानना चाहिए। तमाम निजी शिक्षण संस्थाओं के जो भी प्रबंधक है उनसे अपील करना चाहता हूं कि विद्यार्थी को कोई परेशानी नहीं हो। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में मेयर सौम्या गुर्जर और आयुक्त यज्ञमित्र सिंह का विवाद अब जनता के लिए भारी पड़ता जा रहा है। प्रशासन शहरों के संग अभियान के लिए बनाई एम्पावर्ड कमेटी की बैठक इन दोनों के विवाद के चलते शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर जब बैठक के लिए ईसी हॉल में पहुंची तो उन्होंने जब कमेटी के सदस्यों से मेंबर सेक्रेटरी के बारे में पूछा तो कुछ सदस्यों ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने फिर पूछा कि क्या आयुक्त, जो कि इस कमेटी के बतौर मेंबर सेक्रेटरी हैं, उनके बिना बैठक हो सकती है? तो चीफ इंजीनियर ने कहा बैठक में मेंबर सेक्रेटरी का होना जरूरी है, लेकिन अवकाश के चलते वो बैठक में नहीं आ सके। लेकिन सच्चाई है कि निगम आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव नगर निगम मुख्यालय पहुंचे थे। इसके बावजूद भी वो एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में नहीं आए। सवाल ये भी है कि यदि आयुक्त छुट्टी पर थे तो उनकी जगह अतिरिक्त आयुक्त को क्यों बैठक में नहीं भेजा गया? मैंने 12 तारीख डेट दी थी और उसमें मेंबर सेक्रेटरी जो है इस कमेटी के, एम्पावर्ड कमेटी के, वो उपस्थित नहीं हुए हैं। तो उनकी अनुपस्थिति में ये बैठक किया जाना विधि विरुद्ध है। तो मैंने कहा है कि जिस दिन मेंबर सेक्रेटरी यहाँ अवेलेबल उपस्थित होंगे उसी दिन अविलंब इस मीटिंग को जो है जल्दी से जल्दी नई डेट लेकर की जाए। झुंझुनू के नवलगढ़ थाना इलाके के धायलो का बास में कारी भगेरा रोड पर 3 युवकों पर धारदार हथियारों से हमले का एक वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि सोमवार की देर रात ओजटू के रहने वाले पवन, विजेंद्र, मनोज कुमार और एक अन्य व्यक्ति गाड़ी से धायलो का बास पहुंचे थे। वहां पर एक घर के बाहर इन लोगों पर एक परिवार के लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस दौरान गाड़ी का चालक मौके से भाग निकला, लेकिन 3 लोगों के साथ जमकर मारपीट की गई। बाद में घायलों को एम्बुलेंस के जरिए बीडी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मारपीट की सूचना पर डीएसपी सतपाल सिंह मौके पर पहुंचे, लेकिन मौके पर हमलावर परिवार में से कोई नहीं मिला। साथ ही इस बात की भी जानकारी नहीं मिल पाई कि तीनों लोगों पर हमला क्यों किया गया। उधर इस हमले में जख्मी हुए पवन का कहना है कि पैसे को लेकर उस पर यह हमला हुआ है। कल रात की घटना और मन को पैसा मांगा और मन में हो गया जब पैसा ले जाए 3-4 दिनों में घर पैसा लीजिए मन ने बेरो को दो हम लेके मारे बंसी और विजेंद्र, पवन और टिल्लू और मनोज कुमार। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित गोपाल भाई स्लेट फैक्ट्री परिसर में खड़े स्कूल बस में आग लग गई। देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और इसकी जद में आने से फैक्ट्री परिसर में खड़ी 3 टाटा मैजिक और एक स्कूटर भी जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि आगजनी की सूचना मिलने के करीब 1 घंटे बाद नगर परिषद की दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू हुआ,
लेकिन तब तक सभी गाड़ियां जलकर बर्बाद हो चुकी थी। फायर ब्रिगेड के मौके पर पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी कोशिशों का कुछ खास फायदा नहीं हुआ। कह नहीं सकते कि शॉर्ट सर्किट से या किस तरह से जी ये आगजनी हुई। इसमें क्या है, 3 तो मैजिक थी टाटा की और एक बस थी, वो जल गई। टोंक शहर में अवैध स्विमिंग पूल में बच्चे की मौत के बाद आखिर नगर परिषद प्रशासन की गहरी नींद खुल गई है और नगर परिषद के कार्यवाहक कमिश्नर सुरेश चंद्र जैन की ओर से शहर में चल रहे 7 अवैध स्विमिंग पूल को सील कर दिया गया है। नगर परिषद के कार्यवाहक कमिश्नर सुरेश चंद्र जैन, राजस्व अधिकारी भरत मीणा, सुनील, कन्हैया लाल और सलीम खान की टीम ने सबसे पहले पहाड़िया मैरिज गार्डन के स्विमिंग पूल को सीज किया। इसी स्विमिंग पूल में 9 साल के अयान की नहाने के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद हाईवे पर सोनी स्विमिंग पूल, बमोर रोड पर सिद्धि विनायक स्विमिंग पूल, चंदलाई वाटर पार्क और रिजोर्ट के साथ ही तारण के रॉयल वाटर पार्क में ताला लगाकर सीज की कार्रवाई की गई। दरअसल ये सभी वाटर पार्क बिना अनुमति, बिना लाइसेंस के चल रहे थे, लेकिन अयान की मौत और न्यूज 18 राजस्थान की अवैध स्विमिंग पूल की खबर के बाद प्रशासन की नींद खुली और इन्हें सील कर दिया गया। कल एक स्विमिंग पूल में एक बालक की मृत्यु होने के बाद जिला कलेक्टर के निर्देशन का यदि अवैध स्विमिंग पूल चल रहे हैं उनको सीज करने के आदेश दिए। इसके पालना में अवैध सारी सीज कर रहे हैं। 5-7 दिन पहले एक बच्चा गुजर गया था स्विमिंग पूल पे। उसके तहत श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा नगर परिषद को निर्देशित किया गया कि जितने स्विमिंग पूल है जो बिना अनुज्ञाधारी हैं उनको सीज की कार्रवाई की जाए। बीकानेर में चाइनीज मांझे से एक युवक की मौत के बाद से प्रशासन लगातार पतंगों की दुकानों की तलाशी लेकर चाइनीज मांझे की जांच कर रहा है। इसी तलाशी अभियान के दौरान एसडीएम अशोक कुमार बिश्नोई ने कोतवाली थाना क्षेत्र में कोर्ट गेट स्थित दुकान से 7 चरखी चाइनीज मांझा जब्त किया है। एसडीएम ने बताया कि कोर्ट गेट स्थित अजीज भाई पतंग वाले की दुकान से हेमंत जैन, हनुमान शर्मा और अंकुर शुक्ला ने बोगस ग्राहक बनकर मांझा खरीदा और इसकी शिकायत पर प्रशासन की टीम ने औचक कार्रवाई करते हुए चाइनीज मांझे की 7 चरखी जब्त की। कार्रवाई के दौरान कोर्ट गेट और कोतवाली थाने का जाब्ता भी मौजूद रहा। पुलिस ने दुकानदार को पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही इस दुकान को सीज भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार चाइनीज मांझे के विक्रय, परिवहन और भंडारण पर पूर्णतः प्रतिबंध है। के आयुक्त महोदय के और जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमारा जो चाइनीज मांझा जो है उसको दरकिनार करने का अभियान लगातार चल रहा है और आज हमें सूत्रों से पता चला कि यह कोर्ट गेट थाने में एक दुकान पे ये चाइनीज मांझा जो प्रतिबंधित है वो बेचा जा रहा है। तो तुरंत जो है मौके पे हमारी टीम पहुंची और यहाँ से चाइनीज मांझे बरामद किए गए। अलवर बस स्टैंड पर अप्रेंटिसशिप के रूप में ट्रेनिंग कर रहे युवाओं को 3 महीने से स्थायी फंड का भुगतान नहीं मिला है। इसको लेकर इन युवाओं ने मुख्य प्रबंधक से भुगतान जल्द दिलाने की मांग की है। ट्रेनिंग कर रहे इन युवा कर्मचारियों का कहना है कि 3 महीने से वहां पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक स्थायी फंड का भुगतान नहीं हुआ है, जिसे लेकर मुख्य प्रबंधक को भी ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ। इस मामले में रोडवेज अलवर आगार के मुख्य प्रबंधक का कहना है कि करीब 12 से 13 कर्मचारी हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिनका 3 महीने से भुगतान नहीं हुआ है, जिसके लिए मुख्यालय सूचना भेज दी गई है। जैसे ही फंड आता है इनका स्थायी फंड का भुगतान कर दिया जाएगा। आज अप्रैल माह चल रहा है, लगभग 3 महीने से अधिक का समय हो गया है, परंतु इन कर्मचारियों का स्थायी फंड का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, जिनसे इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। इस संदर्भ में बार बार हमारे द्वारा प्रबंधन के पास, मुख्य प्रबंधक महोदय के पास मौखिक रूप से अनुरोध किया गया, परंतु उनके द्वारा इस संदर्भ में कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। उनके लिए फंड डिमांड मुख्यालय भेजी गई है, जो आजकल में 1-2 दिन में वहाँ से फंड प्राप्त होते हैं, उनको सब कुछ अग्रिम दे दिया है। अभी मुख्यालय से फंड प्राप्त नहीं हुआ है, फंड प्राप्त होते ही वो कल बात हुई है, वो शायद 1 या 2 दिन में उन्होंने फंड देने के लिए बात कही है। जैसे ही फंड आ जाएगा सबके खाते में सदर ट्रांसफर कर देंगे। अलवर में सर्व समाज और युवा संगठन की ओर से नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर को एक ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन में रेलवे स्टेशन के नजदीक स्थित तोप वाले तिराहे का नाम शहीद मंगल पांडे के नाम पर रखने की मांग की गई है। इस मामले में समाजसेवी गुरप्रीत सिंह का कहना है कि उनके इस संगठन का मुख्य उद्देश्य शहर में जितने भी शहीदों के स्मारक है उनकी देखभाल और रखरखाव सहित ऐसे स्थान जहाँ पर शहीदों के नाम से प्रतिमाएं लगाई जा सकती है या उनका नामांकन किया जा सकता है, उसके लिए काम करना है। इसी कड़ी में तोप वाले तिराहे का नाम मंगल पांडे के नाम पर रखने की मांग को लेकर नगर परिषद सभापति को ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर ने युवाओं को आश्वासन दिया है कि आने वाली बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा, जिससे निश्चित रूप से पार्षदों की ओर से इसे सर्वसम्मति से